परीक्षा ले लो, तो किन जाए परीक्षा ले। और एक बात सती में कहूं, जब तक तुम परीक्षा लेके वापस नहीं आओगे तब तक हम इसी बट वृक्ष की छाया में बैठे हैं। देखो, बट वृक्ष स्वयं में विश्वास है, बट विश्वास अचल निज धर्मा। तो भगवान शिव को तो विश्वास है, इसलिए कह रहे हैं कि हम इसी बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सती तुम जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम परीक्षा किसकी लेने जा रही हो? राम की। जो सबकी परीक्षा लेता है, तुम उसकी परीक्षा लेने जा रही हो, तो बड़े यत्न से परीक्षा लेना। करे उसो जतन विवेक विचारी। भाई, प्रश्न पत्र भी तो उसी कोटि का होना चाहिए। अब परीक्षार्थी माने परीक्षा देने वाला है एमए क्लास का, और प्रश्न रख दिया प्राइमरी का, तो वो जान जाएगा कि परीक्षा जो लेने आया है उसको कोई जानकारी ही नहीं है। प्रेम से बोलो जयराम जी। विवेक से परीक्षा लेना, यत्न करना। भगवान शिव बैठ गए, सती चलती हैं, बार बार हृदय में विचार करती हैं, और विचार करने के बाद परमात्मा की कुछ ऐसी माया कि परीक्षा लेने के लिए गई, लेकिन कर क्या रही हैं? तो तुलसी ने वर्णन किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ पे, जय आवत नरभूप। बार बार हृदय में विचार किया, और अंत में सीता का रूप किसने बनाया? सती ने। सीता बन गई, धर सीता कर रूप। और राम जी जिस रास्ते से आ रहे थे, ये सती जो सीता बनी, ये राम जी के आगे आगे चलने लगी। प्रेम से बोलो जयराम जी। अच्छा, एक बात बताओ, आपने राम कथा सुनी, सीता जी कभी राम के आगे चली है? अब जब नकली रूप है ना, कोई नया नया अभिनय करने के लिए जाए, तैयारी होना तो फेल तो हो ही जाएगा। अब सीता का रूप धारण किया, तो राम जी के पीछे अगर चलती तो एक बार राम जी विचार करते, लेकिन आगे हुई, राम जी के आगे चलने लगी। और जबकि राम जी की जो सीता है, वो जब जब चली है तो उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। वो हमेशा राम जी और लक्ष्मण जी के मध्य में चली, और ये आगे चल रही है। अच्छा, भगवान के आगे माया नहीं चलती है, और न कभी चल सकती है। माया भगवान ही से, तो दो से माया बहुत डरती है, एक भगवान से और दूसरी भगवान के भक्त से। ये माया हाथ जोड़ती है। तुलसी कहते, अति सभीत जोरे कर ठाणी। माया भगवान के भक्त और भगवान से बहुत डरती है। और ये देखो, बनी माया की सीता, तो ये डर नहीं रही, ये आगे और चल रही। जैसे आजकल कलयुग में
पत्नियां आगे चलती और पति पीछे चलते हैं। प्रेम से बोलो जय राम जी की। हाँ, आंट में कहो न चलते हो, लेकिन हमेशा आगे। कोई काम होना है तो आगे, परामर्श देना है तो आगे, और कहीं कोई विवाद भी हो तो आगे। आजकल बहुत आगे है। हाँ? और सीता जी भी जो बनी सती, वो भी आगे चला। और जैसे ही राम जी निकट पहुंचे तो राम जी ने आज सती का ही स्वरूप देखा, सीता को नहीं देखा। इससे एक बात और प्रकट होती है, राम जी कभी बाहर का नहीं देखते। राम जी जब देखते हैं तो आपके असली रूप को देखते हैं कि भीतर से आप कैसे हैं। बाहर से जैसे बने हो बने रहो, लेकिन भीतर आप कैसे हैं। मैंने कई प्रसंगों में रामचरित में ये अनुभव किया कि मारीच सोने का मृग बन के आया, लेकिन राम जी ने बाहर वाला नहीं देखा। बाहर वाला तो सीता ने देखा और प्रेरणा दे दी। तो तुलसी ने कह दिया कि चले सकल सुर काज समारन, लेकिन पहचान तो गए। तो राम जी ने बाहर से पहचान नहीं की मारीच की, अंतर प्रेम तासु पहचाना, उसके भीतर के प्रेम को पहचाना। मेरे राम जी जब कभी पहचान करते हैं तो भीतर की पहचान करते हैं। हृदय अच्छा है, मन अच्छा है, निर्मलता है, वासना नहीं है, तो राम जी को बड़े प्रिय लगोगे। विभीषण मिलने गया है भक्त, लेकिन कहता है नाथ दशानन कर मैं भ्राता। भगवान को छुपावा पसंद नहीं है। आप जैसे हैं वैसे प्रस्तुत हो जाइए, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। प्रणाम किया राम जी ने, और प्रणाम करके एक बात और कह दी कि आज वृषकेतु भगवान शंकर को छोड़ करके विपिन अकेली फिरो के हेतु। वन में माता जी अकेले क्यों घूम रही हो? मेरे स्वामी भगवान शिव कहाँ है? सती राम जी की बात सुनकर के अवाक रह गए, और लक्ष्मण तो एक कदम और आगे तक पहुंच गए। लक्ष्मण दीखो, लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। लक्ष्मण ने देखा कि न तो ये सती है और न सीता है, अब ये बनेगी उमा। और उमा कब बनी? जब सती जलकर के भस्म हो गई और पार्वती के रूप में जब जन्म हुआ, तब नारद जी ने नाम रखा, नाम उमा अंबिका भवानी। ठीक। अब मैं एक बात कहूं आपसे, भगवान तो सब देखते ही हैं, लेकिन भगवान की कृपा जिस भक्त पर होती है वो एक जन्म आगे कौन होगा इसको भी देख लेता है। इसलिए स्वामी ते सेवक बड़ो, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी तो पहचान रहे सती हैं, लेकिन लक्ष्मण जी समझ गए अब न सती है और न सीता है, अब इन्हें बनना है उमा। एक जन्म आगे की भक्त जानता है। भगवान ने अपनी महिमा दिखाई, प्रभुता दिखाई, सती मार्ग में बैठ गई। अब जहां आंख खोल के देखती हैं जिस रास्ते में, तो राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ती है। अब ये जब व्यग्र हो गई
तो मार्ग में नेत्र बंद किए, भगवान ने अपनी माया समेटी। सती भयभीत होकर के अपने पति भगवान शिव के पास आई। जब पहुंची समीप तो भोले बाबा ने हंस के कुशलता पूछी, परीक्षा ले आई, क्या हुआ देवी? तो सती कहती है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे तो वहां गई क्यों थी? तो सती बोली, प्रणाम करने गई थी। जब आपने प्रणाम किया तो एक नारी का भी धर्म है कि हम भी प्रणाम करें। भोले बाबा बोले तो प्रणाम किया। सती बोली बिल्कुल किया और तनिक भी अंतर नहीं। भगवान ने पूछा कैसे किया? तो सती कह रही, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भोले बाबा समझ गए अगर मेरी ही तरह प्रणाम करना था तो जब हमने प्रणाम किया था तभी इसको प्रणाम कर लेना चाहिए। फिर इतना ये बीच का जो नाट्य चला, जो रहस्य चला, जो लीला चली, निश्चित ही इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहस्य है। तुलसी कहते हैं, तब शंकर देखे उधरी, भगवान शिव ने ध्यान के नेत्रों से देखा और जैसे ही जांच की ध्यान के नेत्रों से, क्योंकि मन में कोई जब विषय नहीं होता तब ध्यान रखता है, निर्विषय मना ही ध्याना। तो सती जो कीन चरित सब जाना, सती ने जो रचना रची भगवान शिव जान गए। विचार किया कि अब यदि मैं सती से प्रेम करता हूं तो इन्होंने तो सीता का रूप धारण किया, मेरा भक्ति का पथ नष्ट हो जाएगा। परमात्मा राम और जगत जननी जानकी के चरणों में मेरा जो नेह है, प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, उसमें कालीमा लग जाएगी। अब यही तन सती भेंट। अच्छा एक बात देखो, आप लोग सुधी रामचरित पढ़ते हो, क्या कहा भगवान शिव ने? मन में ही ये संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती। क्या कहा? इस तन से, इस शरीर से भेंट नहीं है। अगर शरीर बदल जाए तो मैं फिर स्वीकार कर लूंगा, ये भाव छिपा है यहां, लेकिन इस शरीर से मेरी अब भेंट नहीं हो सकती। नहीं तो सीधे तुलसी बाबा लिखते कि यही ते, माने इससे मेरी अब भेंट कभी नहीं होगी। लेकिन कह रहे यही तन सती भेंट मोहि नाही। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी, भगवान शिव तुम्हारे जैसा प्रण कोई नहीं कर सकता। बार बार सती पूछती हैं कि प्रभु आपने कौन सा प्रण किया, लेकिन भगवान शंकर ने वो मर्म नहीं खोला। उसी समय प्रजापति दक्ष प्रजेश हुआ, और जब प्रजेश बना तो ब्रह्मा जी के यहाँ एक सभा में भगवान शंकर अध्यक्ष बने थे। प्रजापति दक्ष देर से गया, भगवान शिव केवल खड़े नहीं हुए, तो इसने अपने मन में ये अनुमान लगाया कि मेरे दामाद ने ही देवताओं की भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान नहीं किया। भगवान शिव को अनुपयुक्त शब्द कहे। भगवान शंकर चले आए। इसने एक नियम बनाया कि आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। किसी ने भगवान शिव के विरोध में यज्ञ नहीं कराया।
तब प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार के पूर्व कनखल क्षेत्र में बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ प्रारंभ करा दिया। भृगुवंशी इसके आचार्य बने भृगु जी महाराज। और यज्ञ जब होने लगा तो विमान में बैठ करके देवताओं की स्त्रियां जाने लगी। सुंदरियां सुंदर सुंदर गीत गाती हैं। अब भगवती सती अपने पति के पास गई और मन में विचार कर रही हैं कि ये तो समाधि लगा जाते हैं, हमसे बोलते नहीं है, चलो वहां बहनें मिलेंगी, कुछ समय कटेगा, कुछ चर्चा होगा। अपना निवेदन प्रस्तुत किया। भगवान शिव ने कहा, देवी जहां कोई विरोध माने वहां भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, सेवक के घर, स्वामी के घर जाने में कोई दोष नहीं, कभी भी चले जाओ, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हो। बहुत समझाया सती को। भागवत जी में भी प्रसंग है, यदि ब्रजस्य मद वचो विहाय भद्रम भवत्तया न भविष्य। देवी तुम मत जाओ, यदि तुम जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन सती हठ पूर्वक गई। बोली, मायके में इतना बड़ा यज्ञ मेरे पिताजी करा रहे हैं और आप नहीं जा रहे। भगवान शिव बोले, मेरे कारण देवी तुम्हें भी तुम्हारे पिता ने त्याग दिया है। सती बोली, हमें बहुत प्रेम करते हैं पिताजी, मैं जाऊंगी। तो ये हट करके चली और जैसे ही यज्ञशाला के प्रमुख द्वार पर पहुंची तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने एक चौपाई में प्रजापति दक्ष का व्यवहार सती के प्रति कैसा होगा ये दर्शा दिया। दक्ष न पूछी कछु कुशलाता, सती अगिलोक जरे सब गाता। प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी से कोई कुशलता नहीं पूछी। कथा से एक शिक्षा लेना, सम्मान की भूख अपने रक्त के संबंधों को भी अलग कर देती है। सम्मान की बहुत अधिक चाह, बहुत अधिक भूख कभी भी किसी को नहीं रखनी चाहिए। प्रजापति दक्ष यदि भगवान शंकर से सम्मान न चाहता तो भगवान शिव और दक्ष के बीच में ये विरोध कभी न होता। भगवती सती गई, आगे बढ़ी तो तुलसी कहते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, केवल मां आदर के साथ मिली और बहनें मुस्कुराते हुए मिली। देखिए, अन्य ग्रंथों में तो एक बात है कि प्रजापति दक्ष ने सती से कहा कि जब हमने तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम यहां आ क्यों गई। और एक बात बताऊं, शिव पुराण में तो यहां तक है कि भगवान विष्णु भी शंकर के विरोध में उस यज्ञ के संवर्धन में कार्य कर रहे थे। और इसकी झलक रामचरित में भी मिलती है, क्योंकि जिस समय सती ने अपने पति का कोई भाग नहीं देखा कि मेरे पति का कोई स्थान नहीं, कतौ नदीक शंभुकर भागा, तो सती ने योग की अग्नि को प्रकट किया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहो। मेरे पति की ये अवमानना, ये निरादर, ये अनादर, ये तिरस्कार, मैं पति परायण नारी हूं। सबको डांटते हुए सती कहती हैं, सबको मैं अभी अभी फल देती हूं। पिता के शरीर से मैं उत्पन्न हूं,
भगवान शिव के विरोध करने वाले मेरे पिता और उनके तेज से मेरी उत्पत्ति, अब मैं ये शरीर नहीं रखूं। तो अस कही जोग अग्नि तनु जारा, योग की अग्नि में सती ने अपने शरीर को जलाकर भस्म किया। अब आप एक चिंतन कर लें और इसके बाद कथा को यहीं विराम दें, क्योंकि कल से लगातार हमें रात दिन बोलते बोलते हो गया। प्रेम से बोलो जय राम जी। लेकिन मर्म की बात पकड़ना। तुलसी लिखते हैं कि सती मरत हरिसन बर मांगा। तो यहां वो पुराणों की बात भी प्रमाणित होती है कि भगवान हरि वहां यज्ञ में उपस्थित थे, और अगर उपस्थित ना होते तो मरते समय सती ने हरि से वरदान कैसे मांग लिया। और रामचरित का मर्म तभी खुलता है जब अन्यान्य ग्रंथों की भी यात्रा हमें करनी पड़ती है। तो सती मरत, जिस समय प्राण निकल रहे हैं, तो हरिसन बर मांगा, सामने बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्मांतर मेरा प्रेम, मेरी प्रणति अगर हो तो भगवान शंकर के कमलवत चरणों से। तुलसी कहते हैं तेहि कारण हिमगिर ग्रह जाए। तेहि कारण में बड़े भाव है। एक तो ये कारण, और जो भी तेहि कारण के रहस्य हैं, क्योंकि यहां शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तेहि कारण, तो उत्तर बनाते जाइए तेहि कारण, तो उसमें एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। इनसे संबंधित चर्चा कल हम लोग करेंगे। भगवान शंकर के विवाह की भी चर्चा करेंगे बड़े प्रेम के साथ। भोले बाबा का विवाह कल राम कथांतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आइए दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन करते हैं और रामायण जी की आरती करते हैं। इसके बाद आप प्रस्थान करेंगे अपने अपने सदनों की।